बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मैच नंबर 24 जो अब से चंद मिनट पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान खेला जा रहा था। इस मैच के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेटों से कराची किंग्स को शिकस्त दे दी है और इस शिकस्त के साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 जो है वो जनाब मोस्ट एक्साइटिंग जो पीरियड है उसके अंदर दाखिल हो चुका है, क्योंकि नंबर 4 पोजीशन पर कौन सी टीम मौजूद होगी इसके लिए अब जो लड़ाई लड़ी जानी है वो बड़ी एक्साइटिंग होने जा रही है। जो आज हार कराची किंग्स को मिली है, इसके बाद जनाब कराची किंग्स को इस वक्त पीएसएल से रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी उनके 2 मैचेस बाकी हैं और 2 मैचेस इन्होंने जिन टीमों के खिलाफ खेलने हैं, अगर ये वही दोनों मैचेस जीत जाते हैं तो फिर नंबर 4 के ऊपर जनाब ये टीम पहुंच सकती है। इसके अलावा जनाब पेशावर ज़ल्मी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन तीनों टीमों में से कोई एक टीम भी बाहर हो सकती है। वो किस तरह से, सारी डिटेल्स जनाब आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2024 की पहली लड़ाई जो आज शादाब खान, सलमान अली आगा और शान मसूद के दरमियान देखने को मिली, इसके पीछे की कहानी क्या है, शान मसूद इतने फ्यूरियस क्यों हुए थे, शादाब खान उनकी तरफ फिंगर्स जो हैं वो पॉइंट आउट क्यों कर रहे थे, इसकी जनाब डिटेल्स भी आज के वीडियो में शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की जो टेबल टॉपर टीम है इस वक्त मुल्तान सुल्तान, उनका जो कोचिंग पैनल है उनमें से एक कोच ने जनाब पाकिस्तान के ऊपर संगीन इल्जामात लगाए हैं। वो इल्जामात क्या हैं, उनकी हकीकत क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा बाबर आजम का मैच विनर मोहम्मद नवाज वो क्यों फेल होता जा रहा है और उसकी T20 वर्ल्ड कप 2024 में अब जगह बनेगी या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले जनाब मुल्तान सुल्तान से शुरू करते हैं। मुल्तान सुल्तान ने इस साल जनाब जो इनकी ऑनरशिप दोबारा से अली तरीन के पास गई, क्योंकि जनाब जो पिछले चंद सीजन के अंदर मेन ऑनरशिप होल्डर थे उनकी जिस तरह से डेथ हुई और फिर अली तरीन आए, अली तरीन ने जिस तरह से कोचिंग पैनल के अंदर तब्दीलियां की, तो 2 जनाब जो फीमेल कोचेस थी वो मुल्तान सुल्तान के साथ अटैच की गई और अब इनमें से एक जनाब जो स्पिन कोच हैं एलेक्स हैटली, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, इंग्लैंड टीम को ये रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। और इसके अलावा जनाब जो कैथरीन डॉल्टन है, इनका ताल्लुक आयरलैंड से है, आयरलैंड टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और यहां पर वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में मुल्तान सुल्तान की जनाब फास्ट बॉलर की हैसियत से कोचिंग कर रही हैं और जनाब जो एलेक्स हार्टली हैं वो स्पिन डिपार्टमेंट में कोचिंग कर रही हैं। और स्पिन डिपार्टमेंट में जिस तरह से उसामा मीर का जो प्रॉब्लम था ड्यूरिंग ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 उसको पॉइंट आउट किया एलेक्स हार्टली ने और फिर जनाब जो मॉडिफिकेशन की जनाब उसामा मीर की, तो उसामा मीर ने इस साल पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और जो उनके साथ अटैच की गई थी कि जनाब ये फुल टॉसेस बहुत ज्यादा फेंकता है, तो उन्होंने कहा कि जनाब इसका एक्शन ही कंप्लीट नहीं हो रहा था और यहां से पता चला कि जनाब जो एलेक्स हार्टली है वो एक बहुत मंझी हुई क्रिकेटर भी रही हैं और इसके अलावा मंझी हुई कोच भी हैं। लेकिन अब उन्होंने संगीन इल्जाम ये लगाया है और पाकिस्तान का जो जनाब एज अ सोसाइटी कह लें या जो पाकिस्तान के अंदर कुछ मीडिया पर्सन्स हैं, कुछ जनाब और लोग जो फीमेल्स को आगे नहीं देखना चाहते, उनके हवाले से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि जनाब आई थिंक द प्रेस एंड सब वाइडर पीपल वांटेड अस टू फेल बिकॉज वी हैड 2 फीमेल्स ऑन द कोचिंग स्टाफ। जस्ट बिकॉज के मुल्तान सुल्तान के कोचिंग स्टाफ के अंदर 2 खवातीन हैं, तो इस वजह से कुछ लोग जो मीडिया पर्सन्स भी हैं और कुछ वाइडर पीपल, अब वाइडर पीपल के अंदर आप किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि वो लोग चाहते थे कि मुल्तान सुल्तान जो है वो फेल हो। लेकिन इंटरेस्टिंगली मुल्तान सुल्तान ने इस साल बड़े नाम ना होने के बावजूद जो परफॉर्मेंस दी है और इस वक्त जनाब मैच नंबर 24 के एंड होने के बाद वो वही टीम है जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, तो ये इंडिकेट करता है कि इन कोचेस ने कितनी ज्यादा मेहनत जो है वो की है। अब आते हैं जनाब बाबर आजम का जो मैच विनर है और ये जो जनाब बाबर आजम के मैच फिनिशर की
और मैच विनर की लाइन है ना, ये मेरी तो नहीं है, ये T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में जब पाकिस्तान को 16 रन डिफेंड करने थे इंडिया के खिलाफ और वहां पर मोहम्मद नवाज को 16 रन लगे थे, तो जनाब जो बाबर आजम है उन्होंने नवाज के लिए ये लाइन बोली थी कि नवाज तू मेरा मैच फिनिशर है गया। लेकिन मोहम्मद नवाज की जनाब जो परफॉर्मेंस है, जब इसको वाइडर प्रोस्पेक्ट के ऊपर देखा जाता है और वाइडर रेंज के ऊपर एनालाइज किया जाता है, तो फिर जनाब मोहम्मद नवाज इस वक्त कराची किंग्स के ऊपर बोझ से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे। क्योंकि बैटिंग के अंदर अगर इनकी बात की जाए तो 8 मैचेस इन्होंने खेले, 6 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, 88 रन इन्होंने 70 गेंदों के ऊपर स्कोर किए, 17.6 की एवरेज है इनकी और 125.71 जनाब इनका स्ट्राइक रेट है। और ये नहीं है कि जनाब नवाज को निचले नंबर्स के ऊपर बैटिंग मिल रही है, बल्कि नवाज को कैरन पोलार्ड से भी ऊपर बैटिंग के लिए जनाब कराची किंग्स जो है उन्होंने भेजा है। और इसके अलावा बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो बॉलिंग के अंदर 8 में से 7 मैचेस के अंदर बॉलिंग जो है वो मोहम्मद नवाज ने की, 20 ओवर्स इन्होंने फेंके, 176 रन जनाब इनको लगे और एवरेज है इनकी 88 रन और सिर्फ 2 विकेटें इन्होंने इस साल अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर हासिल की हैं। सो जनाब इस परफॉर्मेंस के साथ मोहम्मद नवाज वर्ल्ड कप 2024 की जो टिकट है और जो फ्लाइट है उस पर नहीं बैठ सकेगा, और अगर बैठेगा तो फिर जनाब मोहम्मद नवाज को पर्ची ही कहा जाएगा। इसके अलावा इनको कोई टाइटल जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट पंडित, पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन या पाकिस्तानी क्रिकेट एनालिस्ट जो हैं वो नहीं देंगे। और मोहम्मद नवाज जो करीबी समझे जाते थे जनाब बाबर आजम के, अब तो बाबर आजम भी कप्तान नहीं है, तो फिर जनाब इनका टीम के अंदर होना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा जनाब मैच के ऊपर, अगर आज के मैच के ऊपर बात की जाए और उसके बाद मैं जो लड़ाई हुई है उसके ऊपर आता हूं और फिर देन पॉइंट्स टेबल को डिस्कस करेंगे। सो जनाब कराची किंग्स बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे और 150 रन इन्होंने स्कोर किए, 7 खिलाड़ी इनके आउट हुए। शान मसूद अगेन फेल हुए और लास्ट सीजन या उससे भी लास्ट देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान के लिए अच्छी ओपनिंग ये करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस साल कराची किंग्स के कप्तान हैं, शायद कप्तानी का बोझ इनके ऊपर ज्यादा आ चुका है या इनको पता चल गया कि ये टेस्ट टीम के कप्तान है, सो T20 को भी ये टेस्ट की तर्ज पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस साल जो इनकी परफॉर्मेंस है बैटिंग के अंदर कराची किंग्स के लिए, तो जनाब शान मसूद साहब ने 132 गेंदों के ऊपर 134 रन स्कोर किए हैं, 16.75 इनकी एवरेज है और 101.51 इनका स्ट्राइक रेट है, जबकि 36 इनके हाईएस्ट रन हैं जनाब इस PSL सीजन 9 के अंदर। इसके अलावा टीम से एफर्ट 19 गेंदे खेलकर 26 रन बनाए, जेम्स विंस ने 27 गेंदे खेली 29 रन बनाए, शुएब मलिक 1 रन स्कोर कर सके, 6 गेंदे खेली इन्होंने। मोहम्मद नवाज जिनको जनाब प्रमोट किया गया था 3 गेंदे खेलकर 5 रन स्कोर किए, कैरन पोलार्ड ने 28 गेंदे खेलकर 39 रन स्कोर किए और 13 गेंदे खेलकर 16 रन स्कोर किए। इरफान खान ने और हसन अली स्कोर कर पाए सिर्फ 6 रन, 8 गेंदे इन्होंने खेली और मीर हमजा ने 2 गेंदे खेली और 2 रन इन्होंने स्कोर किए 4 गेंदे खेलकर। और 16 रन जो हैं वो कराची किंग्स को एक्स्ट्रास की सूरत में मिले क्योंकि मैथ्यू फोर्ड ने 2 ओवर किए 18 रन दिए, हुनैन शाह ने 4 ओवर किए 36 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इमाद वसीम ने आज बड़ा इंप्रेस किया और बॉलिंग के अंदर उन्होंने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, 4 ओवर किए 18 रन देकर 1 विकेट हासिल की। फहीम अशरफ जिन्होंने लास्ट मैच के अंदर जनाब एंड के ऊपर बैटिंग बड़ी शानदार की थी, लगता है उनकी जनाब फॉर्म के अंदर वापसी हो रही है और आज उन्होंने 4 ओवर किए 16 रन देकर 2 विकेटें, पहले शान मसूद और देन टीम सेफर्ड जो हैं उनकी विकेट इन्होंने हासिल की। जबकि जो आज के जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलिंग के अंदर हीरो थे वो थे टाइमल मिल्स जिन्होंने 4 ओवर किए 34 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। जबकि शादाब खान आज अगेन जनाब अपने जो 4 ओवर्स का कोटा है वो पूरा नहीं कर पाए और 2 ओवर इन्होंने किए 22 रन दिए, विकेटलेस रहे। सो जब जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस करने के लिए आता है तो अर्ली ऑन अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ी, क्योंकि जनाब जो एलेक्स हेल्स हैं वो बॉल को टाइम नहीं कर पा रहे थे और इनसे पहले कॉलन मनरो वो मीर हमजा के खिलाफ जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे मीर हमजा को रीड ही नहीं कर पा रहे और बिलाखिर जनाब 28 के ऊपर पहली विकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिरती है। 11 बॉलें खेलकर 9 रन जनाब कॉलन मनरो ने स्कोर किए, जबकि 39 के ऊपर दूसरी विकेट गिर जाती है। एलेक्स हेल्स 13 गेंदे खेलकर 18 रन स्कोर कर पाए, जबकि आगा सलमान और शादाब खान जनाब इन्होंने
कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सहारा दिया और इनको पता था कि इन्होंने जनाब 170 या 180 रन चेज नहीं करने। सो ये टाइम के विकेट के ऊपर जो टाइम है वो स्पेंड कर सकते हैं। सो इन्होंने कुछ गेंदें ली और विकेट को ऑक्यूपाई किया और वहीं पर जो मैच है इन्होंने वन साइडेड बनाकर रख दिया था। सो 30 गेंदें खेलकर 33 रन स्कोर किए आगा सलमान ने, 26 गेंदें खेलकर 34 रन स्कोर किए शादाब खान ने। मीर हमजा ने शादाब को जनाब आउट किया। देन आजम खान कॉटन बोल्ड हुए जाहिद महमूद के हाथों और एंड पर हैदर अली जनाब, जिनको जब रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के अंदर पिक किया गया था तो एक सरप्राइज पिक थे, लेकिन आज बिलाखिर उन्होंने अपनी अफादियत जो है वो बताई है और 16 गेंदें खेलकर 26 रन स्कोर किए और मैच को फिनिश करके गए। जबकि राना फहीम अशरफ साहब जो कल तो मैच को फिनिश नहीं कर पाए थे, आज वो दूसरे एंड के ऊपर हैदर अली का साथ देते रहे और 8 गेंदें खेलकर 12 रन जनाब इन्होंने स्कोर किए। सो अगर कराची की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो कराची किंग्स के मीर हमजा ने 4 ओवर के 39 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। ब्लेसिंग मुजरबानी 4 ओवर के 24 रन देकर 1 विकेट हासिल की। हसन अली जिन्होंने लास्ट मैच में कराची किंग्स को जीत दिलवाई थी 4 विकेटें हासिल करके, आज वो विकेटलेस रहे और 3.4 ओवर्स के अंदर 31 रन जनाब उनको लगे। इसके बाद जाहिद महमूद 4 ओवर के 30 रन देकर 1 विकेट हासिल की, जबकि मोहम्मद नवाज बॉलिंग के अंदर अगेन विकेटलेस रहे, 3 ओवर के 24 रन देकर कोई विकेट नहीं हासिल की। और इसी मैच में जनाब जब 10वां ओवर मोहम्मद नवाज कर रहे थे तो उस वक्त शादाब खान के हवाले से जनाब एक अपील जो है वो कराची किंग्स ने की। उनको लगा कि शादाब खान ने बॉल जो है वो एज कर दी है, लेकिन जब आपस में डिस्कशन कर रहे थे कप्तान शान मसूद और अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ, तो उस वक्त जनाब इनिशियली रिव्यू नहीं लेना चाहते थे, बाद में इन्होंने रिव्यू लिया और जो शादाब खान और सलमान अली आगा हैं वो अंपायर के साथ ये डिस्कशन कर रहे थे कि जनाब जो रिव्यू का टाइम है वो आउट हो चुका है, और यही बात जो है वो तल्ख कलामी की रीजन बना। और शादाब खान और जो जनाब शान मसूद थे उनको पता था इस मैच की वैल्यू का, 2 पॉइंट्स की वैल्यू उनको अंदाजा था और शादाब को पता था कि कहीं ना कहीं बॉल जो है वो लगी है और वो श्योर नहीं थे कि जनाब उनके टच होकर गई है या बल्ले को छूकर गई है। सो इसीलिए उन्होंने जनाब जो अंपायर हैं उनको कहा कि टाइम आउट हो चुका था, टाइम गुजर चुका था रिव्यू का और 15 सेकंड से ज़्यादा हो चुके थे और यहाँ पर शान मसूद जो हैं उनके दरमियान फिर तलखी देखने को मिली। और ये मैच चूँकि जनाब जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उन्होंने जीत लिया, सो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो पॉइंट्स हैं वो हो चुके हैं जनाब 9 और इसके अलावा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के भी 9 पॉइंट्स हैं और पेशावर ज़ल्मी के भी 9 पॉइंट्स हैं और कराची किंग्स के हैं 6 पॉइंट। सो अगर कराची किंग्स ने क्वालिफाई करना है तो फिर उनके लिए जो अपने नेक्स्ट 2 मैचेस हैं, एक लाहौर कलंदर के साथ है 9 मार्च को और देन 11 मार्च को पेशावर ज़ल्मी के साथ जो मैच है, ये दोनों जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी इनके पॉइंट्स जो हैं वो 10 हो सकेंगे और इनका चांस जो है वो बन सकेगा। और इसके अलावा जनाब अगर पेशावर ज़ल्मी या क्वेटा ग्लैडिएटर्स को देखा जाए तो क्वेटा के तो अभी 7 मैच हैं, 3 मैच इनके रहते हैं, लेकिन इन 3 में से जो 2 मैचेस हैं, बल्कि तीनों मैचेस की बात की जाए, एक इनका पेशावर ज़ल्मी के साथ मैच है जो जनाब 8 मार्च को खेला जाएगा, देन इनका लाहौर कलंदर्स के साथ मैच है और देन मुल्तान सुल्तान के साथ मैच है। पेशावर ज़ल्मी के लिए भी मैच जीतना इंपॉर्टेंट है, वो भी पूरी जान मारेंगे। देन लाहौर कलंदर्स जो हैं वो जाते जाते अपनी इज्जत जो है वो बचाना चाहते हैं और लास्ट मैच में जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उन्होंने खेला, अगर उसी तरह से खेलते हैं तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सरप्राइज जो है वो मिल सकता है। एंड देन जनाब उनका जो लास्ट मैच है वो मुल्तान सुल्तान के साथ है और मुल्तान सुल्तान टफ टीम है। सो क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी अगर अपने तीनों मैच हारती है तो वो भी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 से बाहर हो सकती है, और अगर अपने 3 में से कोई भी एक मैच वो जीत जाते हैं तो देन वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि उनके 11 पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके बाद पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी इस वक्त जनाब 8 मैच खेले, 9 पॉइंट्स हैं इनके और इनके जनाब जो नेक्स्ट 2 मैचेस हैं, एक क्वेटा के साथ है देन कराची किंग्स के साथ है। अगर क्वेटा से हार जाते हैं तो देन 9 मैचेस खेलकर इनके 9 पॉइंट्स हैं और देन कराची के खिलाफ जो इनका 11 मार्च को मैच है वो मैच इनके लिए क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। अगर कराची जनाब अपना जो नेक्स्ट मैच क्वेटा लाहौर कलंदर से जीत जाता है, और इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 मैचेस खेलकर 9 पॉइंट्स हैं इनके और इनका जनाब जो लास्ट मैच है वो 10 मार्च को मुल्तान सुल्तान के साथ है और मुल्तान सुल्तान टफ कंडीशंस की
टफ टीम है। सो इसी तरह से अब भी कराची किंग्स जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 से आउट नहीं हुई, और अब जनाब जो टीम मैच हारेगी उसको इस मैच हारने का जो खमियाजा है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के प्लेऑफ से बाहर होने की सूरत में भुगतना पड़ सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।